नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तन्वी शर्मा। पूरे देश में शिवरात्रि का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महाशिवरात्रि के दिन सुबह 5 बजते ही साइबर सिटी गुरुग्राम के तमाम शिव मंदिरों के कपाट खुल गए। सुबह होते ही गुरुग्राम के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। गुरुग्राम के प्रसिद्ध गुफा वाले मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी कतार में लगे हुए हैं। शिवलिंग को अर्पित करने के लिए श्रद्धालु बेलपत्र, बेर, फूल व अन्य पूजा का सामान मंदिर लेकर पहुंच रहे हैं। गुफा वाले मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की माने तो हर साल महाशिवरात्रि के दिन वे भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। सुखमय और शांत जीवन के लिए शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और घर में प्रसाद के तौर पर जो भी पकवान बनाए जाते हैं उसका भोग भगवान शिव को लगाया जाता है। गुफा वाले मंदिर की साध्वी महामंडलेश्वर आत्म चेतना की माने तो महाशिवरात्रि के पर्व हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, चावल, शहद और बेर अर्पित किए जाते हैं ताकि मानवीय जीवन सुखमय बना रहे। आज महाशिवरात्रि का व्रत हमारे यहाँ भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए या फिर स्वयं की कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, उसका व्रत करते हैं और शिवरात्रि को जागरण करते हैं। तो शिवरात्रि का विशेष महत्व रात्रि के जागरण का है कि रात्रि को 4 पहर की पूजा होती है। तो 4 पहर 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे विशेष आरती करके फिर इसका पारण करते हैं। जो लोग व्रत करते हैं तो उसको व्रत को खोलते हैं। तो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम भगवान शिव के दर्शन करें या भगवान शिव के स्वरूप ही हो जाएं, ऐसी हमारी मान्यता है कि हम जन्म लेकर आए हैं। तो यहाँ तो मात्र हम अपना कर्तव्य निभाने आए हैं या पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार हम लोग सब जीते हैं। तो जीने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। 4 पुरुषार्थ हम जीवन में करते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ के बिना आपकी कामनाओं की सिद्धि नहीं होगी, आपका जीवनचर्या नहीं चलेगी। तो जिनके पास कम धन है वो धन के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं कि हमारी पहले इस लोक की कामनाएं पूरी हो, और इस लोक की जब कामनाएं हमारी पूरी हो जाएगी और हम भगवान शिव का पूजन करते करते अंत में हमको शिवलोक मिले, शिव धाम मिले। यही हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी आस्थाएं कि दोनों लोकों का सुख हमको मिले। आए हैं तो जाना तो सबको, किसी को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए? हाँ, शिव जी की हम पूजा करते हैं, पंचोपचार से करते हैं, आज षोडश उपचार से करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना, वंदना, उनके नाम का जप, उनके नाम का व्रत, और जब जब और व्रत करते हैं तो तप अपने आप हो जाता है और जो भी फल मिलता है वो हमको तपस्या से ही मिलता है। हमने आज अपने दिन की शुरुआत प्राण प्रतिष्ठा से करवाई। हम अर्धनारेश्वर को लेके आए थे नर्मदेश्वर से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई आज। और यह व्रत बड़ा ही फलदायी है अविवाहित कन्याओं के लिए और पुरुषों के लिए। बाबा भोले हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और हमने बस अपने दिन की शुरुआत इसी तरीके से की है। इस तरह का जो प्रसाद है वो अर्पित आपने शिवलिंग को आज किया और हमने आज शिवलिंग को बेल पत्र किए और शहद और दूध, मक्खन और घी, इन सब से हमने भगवान की पूजा की है। साइबर सिटी में जिस तरह शिवालय में भगवान के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है उससे साफ पता चलता है कि भोले बाबा की शक्ति शायद ही कोई अछूता है। जी, आज हमने सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में हमने उठे हैं 4:30 बजे स्नान करके और शिव जी को जल अर्पण किया है। उसके साथ साथ पंचामृत से भगवान भोले का अभिषेक किया है, जिसमें हमने सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बाबा का अभिषेक किया है और फिर जल से अभिषेक किया बाबा का। आज एक घर के पकवान बनाए जिसका भोग भगवान शिव को मिले। जी जी। आज किस तरह से
देखिए जी, हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या है कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो हलवे का लगाया जाता है। घर में हम हलवे का भोग तैयार करते हैं और फिर बाबा को भोग लगाते हैं। इस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व आज मना रहे हैं। आज हमने शुरुआत की प्राण प्रतिष्ठा से। ओमकारेश्वर से नर्मदेश्वर लेके आए थे, जिसकी खासियत है जो अर्धनारेश्वर, नर्मदेश्वर अर्धनारेश्वर बोलते हैं, जो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी महत्व दिया गया उसके शास्त्रों में। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने कराई है, शुद्धता कराई है विधि विधान से। उसके बाद प्राचीन मंदिर है जो पंचमुखी भगवान शिव हैं, उनकी हमने जल अभिषेक किया है और सबके मंगल कामना के लिए मनोकामना। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।